जैन मित्रों भैया देखिएगा, हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे बेटा? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम आपको पढ़ा रहे थे एशिया महाद्वीप। क्या पढ़ा रहे थे? एशिया महाद्वीप। ध्यान से समझिएगा, एशिया महाद्वीप को पढ़ा रहे थे। सभी लोग अपना अपना एटलस निकाल लें और भैया सीधे बैठ जाएं। एशिया महाद्वीप में हमने आपको भैया सबसे पहले देखो क्या पढ़ाया था। सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको सार्क देश। क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? शार्क पढ़ाया था। शार्क में कितने देश हैं? फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था आसियान। कितने देश हैं? 11। इसके बाद हमने भैया यहाँ का पूर्वी एरिया पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था ना। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था सेंट्रल एशिया पढ़ाया था। कितने देश? 5 देश। सेंट्रल एशिया के बाद हमने आपको पढ़ाया था क्या? काकेशस। कितने देश? 3 देश। और यहाँ पे एक पॉइंट भैया छूट गया है, पूर्वी एशिया। इसके बाद काकेशस के बाद भैया कौन से चल रहे थे अपने? मिडिल ईस्ट, मतलब मध्य पूर्व। कितने देश? 17। ये पढ़ लिया तो अपना भैया क्या खत्म? एशिया। सार्क के 8 देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान के 11, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस। आगे बात समझ में। अब इसके बाद आप पूर्वी एशिया के, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। ये हो गया पूर्वी एशिया। सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया। काकेशस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अब मैप के माध्यम से समझेंगे अपन इनको। बार बार बेटा अपन लोग इतने बार रिवीजन करेंगे अपने आप याद हो जाएगा पूरा। देख लेना, इतने बार रिवीजन करवाएंगे। बस अपन को तो क्लास बस नहीं छोड़नी है, क्लास बस बंक ना मारना, बढ़िया से तैयार हो जाएगा आपका। देखिएगा, देखो बेटा, ये है जैसे मान लो इसको बना लो भारत। ये है भारत, छोटा सा भैया प्यारा सा भारत। ये अपना क्या है? ये बताइए, ये देश मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। निपट गया। इसके बाद मध्य एशिया आओ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये हो गया कौन सा? काकेशस, आर्मेनिया, अजरबैजान। इसके बाद भैया सेंट्रल एशिया, तुर्की। ये बताओ तुर्की को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? थरेस और अंतोलिया। थरेस और भैया ये बताओ तुर्की की सबसे नमकीन झील? वान झील। कहाँ पे है? तुर्की में। यहाँ पे अनातोलिया का पठार है, कहाँ पे? तुर्की में। ये बताओ तुर्की के जो भैया एशिया में भाग है वो कितने % है? जो यूरोप में भाग है? यूरोप का मरीज किसे बोलते हैं? एशिया का मरीज किसको बोलते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? तुर्की से। तो यहाँ यूरोप से तुर्की में आगमन होता है ना, तुर्की के तो बोलते हैं एशिया का प्रवेश द्वार। और भैया क्या कुछ बनेगा तुर्की से? तुर्की भैया अंतोलिया और थरेस के बीच में एक संधि है, जल संधि, वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि किस किस को जोड़ती है? मरमरा सागर और किसको किसको अलग करती है?
थरेस और याद हो जाएगा। अंतोलिया का पुराना नाम बताओ। अंतोलिया को भैया क्या बोलते हैं? एशिया माइनर। याद रखना, अपनो क्षेत्र एशिया माइनर तक था, पता है? तुर्की तक था, भारत, अखंड भारत। अपन लोग अफगानिस्तान तक बोलते ना, चंद्रगुप्त मौर्य अब तुर्की तक फैल गया था। यहाँ अशोक भैया तुर्की तक अपना हो गया था भैया, यहाँ कब्जा। एशिया माइनर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एशिया माइनर। एशिया माइनर किसको बोलते हैं? तुर्की को। तुर्की जो एशिया में हिस्सा है। और ध्यान समझना, तुर्की की इसको क्या है? अंतोलिया की राजधानी क्या है? अंकारा। और थरेस की राजधानी इस्तांबुल। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। थरेस का पुराना नाम है ये का कुस्तुनतुनिया। आगे बात समझ में? अब भैया देख लो, ये तो हो गया तुर्की के बारे में। अब तुर्की के नीचे आना आपको। तुर्की के नीचे आपको यहाँ पे, तुर्की के नीचे आपको एक जगह मिलेगी, उसका नाम है साइप्रस। तुर्की के नीचे एक जगह है जिसका नाम क्या है बेटा? साइप्रस। तुर्की के नीचे एक जगह है जिसका नाम क्या है? साइप्रस। तुर्की के नीचे आ जाओ भैया, आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम होगा क्या? साइप्रस। मिला कि नहीं मिला? बोलो भैया, तुर्की के नीचे साइप्रस मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे साइप्रस है, मिला। और साइप्रस की राजधानी आपको मिलेगा निकोसिया। साइप्रस की राजधानी, साइप्रस की राजधानी। मैप में देखो सब लोग। आपके पास मैप नहीं है क्या? मैप ले लो, एटलस से यदि पढ़ना हो तो मैप ले लो। मैप आपके पास नहीं है क्या? आपके पास भी नहीं है। ये नहीं, मैप लो। इसमें तो कहा है, उसमें तो लिखा है, ठीक है? मैप लो। अब वहां पे बताओ मैप नहीं है, तुम संदेह इनको मैप दे दो पीछे, और हाइलाइटर दे दो इनको पीछे। अभी मैं आपके देख के अभी मैं देखो, उन्हें बताओ वो भी, और हाइलाइट्स करो। यहाँ पे सब लोगों के पास है। यहाँ पे तो देखो बेटा, देखो यहाँ पे तुर्की मिला। अब तुर्की के जस्ट नीचे देखो, आपको एक देश मिलेगा साइप्रस। देखो मैप में मिला कि नहीं मिला? साइप्रस की राजधानी देखो निकोसिया। मिला कि नहीं मिला? साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी मिल गया। इसके बाद भैया देखो, अपन ने भैया देखो मिडिल ईस्ट में 17 देश पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला देश क्या पढ़ा? तुर्की। तुर्की की बात भैया कौन सा देश? साइप्रस। और साइप्रस की राजधानी निकोसिया। अब साइप्रस के जस्ट साइड आओ, साइप्रस के साइड आओ, आपको मिलेगा सीरिया। मिला कि नहीं मिला? साइप्रस के साइड आके आपको एक देश मिलेगा भैया, कौन सा? सीरिया। इस साइड आओ, आपको एक देश मिलेगा, कौन सा? सीरिया। कौन सा देश? सीरिया। मिला कि नहीं मिला? और सीरिया की राजधानी, सीरिया की राजधानी भैया दमिश्कस। दमिश्कस भैया, सीरिया की राजधानी क्या है? मिला कि नहीं मिला? मैप में देखो, हमने भैया 2 देशों के बारे में बताया, साइप्रस और साइप्रस की सिर्फ राजधानी बस याद रखनी, और कुछ याद नहीं करना। साइप्रस में सिर्फ अपन को क्या याद रखना है बेटा? राजधानी बस। और अपन को भैया कोई कुछ चीज याद नहीं रखना साइप्रस में। इसके बाद सीरिया। सीरिया में बेटा क्या है? दमिश्कस। सीरिया की राजधानी इतने पे भैया एक ठैया, ध्यान से समझ लो। इतने पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था बशर अल असद। ध्यान से समझिएगा, सीरिया में एक व्यक्ति था, कौन? बशर अल असद। सीरिया में एक राजा था भैया, एक व्यक्ति था, कौन? सीरिया में जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ पर सीरिया में राजा था एक, ठीक है? राजा था और राजा ने बशर अल असद को सेना का सेनापति बना दिया। समझ लो थोड़ी। बशर अल असद ने सीरिया के राजा ने बशर अल असद को भैया सेनापति बना दिया।
क्या बना दिया? सेनापति बना दिया बशर अल असद को। कहाँ का? सीरिया का भैया सेनापति बना दिया बशर अल असद को। इसने पूरी सेना को अपने कब्जे में कर लिया, पूरी सेना। और ध्यान से समझ लो, राजा कुछ नहीं होता, मेन लीडर क्या होता है? सेनापति होता है। क्योंकि सेनापति के सेना किसकी बात मानती है? राजा की बात नहीं मानती। किसकी बात मानती है? सेनापति। राजा किसको ऑर्डर देगा? सेनापति को। और फिर सेनापति किसको ऑर्डर देगा? सेना का। तो राजा की ज्यादा नहीं चलती, चलती किसकी है? सेनापतियों की। तो सेनापति को किसको बना दिया? बशर अल असद को। और बशर अल असद ने सीरिया के राजा को मार दिया। किसके राजा? कहां के राजा को मार दिया? सीरिया के राजा को मार दिया भैया बशर अल असद ने। और भैया इसने पूरी तरीके से भैया यहाँ पे कब्जा कर लिया। सीरिया में क्या कर लिया भैया? पूरी तरीके से। मान लो भैया ये पूरा सीरिया है, ये सीरिया है भैया। और सीरिया में किसने कब्जा कर लिया? बशर अल असद। इसके भैया बहुत ज्यादा यहाँ पे बस सीरिया में बहुत गुंडागर्दी चलाता था। ये कौन? बशर अल असद। इतनी गुंडाई चलाता था भैया कि भैया यदि ये चलता था सब लोग भैया खड़े होना पड़ता था। यदि जो खड़े नहीं होते थे तो उसको भैया गर्दन से कटवा देता था। कौन? बशर अल असद की सरकार। ये इतना भैया कला का इतना खूंखार था। कौन? बशर अल असद। अभी भी किस सीरिया में भैया ध्यान समझना, अभी तक बशर अल असद की सरकार थी। और बशर अल असद जो गिरोह था भैया, बशर ये एक भैया आतंकवादी था बशर अल असद। ये इसकी भैया ये किसके फेवर में था? किसके फेवर में था? रूस के फेवर में था। कौन? बशर अल असद। और सीरिया में इसने भैया पूरा कब्जा भी कर लिया था। ठीक है। और जब सीरिया में इसने कब्जा कर लिया तो अर्थात भैया रूस ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? रूस ने। ऊपर से भैया यहाँ से यूएसए आया। ध्यान से समझना, यूएसए आया। क्योंकि यूएस समझ लो भैया जहां पे रूस होगा उसके विपक्ष में कौन होगा? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका और रूस की हमेशा लड़ाई चलती है। हमेशा दुनिया में कहूं लड़ाई हुए वो में भैया को बीच में को यदि उसकी जड़ में जाया जाए ना बेटा, यदि उसकी जड़ में जाया जाए तो दो ही देश मिलेगा। चाहे वो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन रूस की लड़ाई हो, चाहे भारत चीन की लड़ाई हो, चाहे वो दुनिया में सीरिया की लड़ाई हो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई, अफगानिस्तान और तालिबानियों की लड़ाई हो, यूक्रेन रूस की लड़ाई हो, जापान और भैया उत्तरी अमेरिका कोरिया की लड़ाई हो, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया की लड़ाई हो, जड़ में जाया जाए तो कौन देश मिलेंगे? रूस और यही लड़ाई करवाते हैं। कौन लड़ाई करवाते हैं? रूस और अमेरिका हमेशा लड़ाई करवाते हैं। ध्यान समझना, ये कैसी लड़ाई देखो, यहाँ से बशर अल असद को कौन सपोर्ट कर रहा है? रूस। ये रूस के फेवर में है। जैसे भैया भारत को भारत का सपोर्ट कौन कर रहा है? और पाकिस्तान का सपोर्ट लड़को आ रहे भारत पाकिस्तान लड़ रहे, भारत पाकिस्तान, लेकिन वास्तव में भारत पाकिस्तान न लड़ रहे, वास्तव में रूस और कौन लड़ रहे? रूस और अमेरिका लड़ रहे। सिर्फ औपचारिक और वास्तविक, औपचारिक रूप से भारत पाकिस्तान और वास्तविक रूप से बहुत बड़ी चाल है। अपन के बकरा बनाओ जा रहे हो। ये पाकिस्तानी कौन समझाते? 100 बार समझा रहे हम। खोल कर अमेरिका की बुराई भी नहीं कर सकता। पता पड़े यूट्यूब पे भैया हम बुराई कर दें, यूट्यूब के खो अमेरिका को, गूगल के खो अमेरिका को। क्या चाल है यार, देखो तो। अपन अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल देंगे, हमारा चैनल बंद कर देंगे। कैसे की खोआ? अपन लोग गूगल में सर्च करें भैया अपन कि अमेरिका को कैसे बर्बाद करना है, तो पहले खबर की क्या जाने?
जो भी अपन सर्च कर रहे, जो भी अपन कर रहे, जो भी अपन एक्टिविटीज इंटरनेट पे कर रहे, पहले खबर के क्या लग रही, अमेरिका के, और बाद में फिर अपन भैया अपन के में ला रहो कैसे ये सब्जेक्ट तो फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सब के खोआ। अपन लोग भैया शारीरिक रूप से तो आजादी मिल गई अपन के, अबे लेकिन मानसिक रूप से आजाद नहीं भैया, अबे अपन का गुलाम हो गए। अपन अपने दिमाग के साथ कुआ खेल रहो, अपने दिमाग के साथ अमेरिका खेल रहो। अपन के यूट्यूब चला हन, अपन फेसबुक चला हन, तो अपन के भैया यूट्यूब में जैसे अपन ने कोनो वीडियो देखी, जौन वीडियो अपन के पसंद है, जौन वीडियो अपन के भैया जौन यदि अपन के नाच पसंद है तो अपन के फिर अपन खिसकान ना, तो फिर अपन के क्या है, नाच ही नाच है, नाच ही नाच का है, तो वो आन हो रहा तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे कि तुम्हें जौन चीज पसंद है वही चीज तुम्हारे सामने भेज रहे हैं। बताओ कहाँ है और कहाँ तुम्हारे ऊपर भैया कर रहे हैं, बताओ। सबसे पहले जीन्स भेजे तो पहले भैया बाहर से फाड़ दो, अंदर से ठेकरा लगा दो, आदत पार दें। पहले याद देखो विदेशियन की, पहले समझो राजनीत, पहले तुम्हारी हैबिट पार है, पहले तुम्हारी हैबिट, और जब हैबिट पड़ जाए उनके पे करत तो भैया फिर तुम्हें आजाद करते हैं। पहले तुम्हारा पेंट फाड़ो, अंदर से ठेकरा सो लगा दो, कालो कालो कपड़ा, और जब तुम्हारी फटे फटाई कपड़न की आदत पड़ गई तो एक बाद भैया जो अंदर कारो कारो कपड़ा लगाए थे अब वो हटा दो, अब पूरा बस फटो बस। ये राजनीति समझो तुम, जो अपने ऊपर जो राजनीति अपन 1947 में आजाद हो गए थे, लेकिन 224 अब 2024 से अब अपन आजादी नहीं मिली है। दिमाग के साथ खेल रहे तुम्हारे, इतना आदि बन जाओ, इतना आदि बन जाओ, एक दिन के लाने यदि मोबाइल को रिचार्ज खत्म हो जाए तो बड़ा जात है ना कि ये कैसे हो जाए, कैसे रिचार्ज खत्म होगा, जल्दी से करो। तो भैया तुम चक्कर में ना पड़ो, ऐसे हम बोल रहे हैं ना भाई, हमारे यूट्यूब चैनल पे लोग कर दे, हम ज्यादा बोल रहे हैं एक ही बारे में। और बताओ देखो तो कहाँ है, देखो तो पहले तुम समझो तो, एक ही बारे में ज्यादा बोल भी नहीं सकते इंटरनेट पे। यदि एक ही बारे में कछु अपन ने लिख दो, यदि का अपन ने कछु लिख दो, अपन ने एक ही बारे में, ध्यान समझना, एक ही बारे में गूगल में कछु लिख दो तो सबसे पहले खबर जो है होता है यूएसए, वो डिलीट कर दे, अपन ने लिखो वो डिलीट कर दो। और यदि ओके फेवर में कोई बात लिख दी, ओके फेवर में, तो सबके पास पहुंचा दे, सबके पास पहुंचा दे। और यदि उसकी बुराई कछु अपन ने कर दी, ओके विरुद्ध में कछु बात कर दी, तो वो क्या कर दे, डिलीट कर दे, सब तुम्हारे पास रहे। तो भैया अपन के फंसाओ जा रहा। और भारत निर्माण करे काय को, एक कछु न करे भैया, निर्माण करे काय को, एक ले ले साइकिल को पहिया लगा दे, जोड़ दे, आए सिग्नल की नहीं आए, यहाँ घुमा है वहां घुमा है। अरे यार सब कब कब्जा हो जाए देश में। जागो भारत, जागो भारत, समझो भारत, समझो भारत, अभी भी समय है, आजादी ले लो, आजादी ले लो, नहीं तो अभी तो शारीरिक तौर पे अभी शारीरिक तौर पे अपन को भैया आजादी मिली थी, तब तो अपन लोग भैया बच गए, स्वतंत्र हो गए। और जब मानसिक तौर पे जब बस जाएंगे ना वो, तो फिर नहीं अपन आजाद हो पाएंगे, फिर तो गुलाम हो जाएंगे। जैसा वो करें कहेंगे वैसा अपन को क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो समझो तुम उस चीज को, मान जाओ अभी तो ध्यान से समझ लो। ये सीरिया में किसकी भैया सरकार, बशर अल असद की, जो किसके फेवर में था, अमेरिका टपका। तुम्हें तो पता ही है, जहाँ यो विपक्ष में कौन, यूएसए आया, यहाँ के 2-4 गुंडों को इसने पकड़ा, गुट बनवाया, हथियार दिया, पैसा दिया, बंदूकें दी, उसने कहा अपना गिरोह तैयार करो, गिरोह तैयार करवाया। और भैया कहा किसको मारो, बशर अल असद। बशर अल असद को भैया कौन मारने लगे, अमेरिका के गुंडे, वहीं से पकड़ के। और बशर अल असद की सर किसको मारने लगे, यूएसए के गुंडे, एक दूसरे का मारने लगे कि नहीं मारने लगे। अब रूस को पता पड़ा कि बशर अल असद कमजोर पड़ रहा है, रूस की सेना पे आ गई, रूस की सेना आ गई, रूस की सेना के क्या मार रही है, अमेरिका गुंडा के बशर अल असद के मार रहे, और के मार रहे, रूस की सेना के।
जैसे ही रूस की सेना, अमेरिका को पता पड़ा कि रूस की सेना आ गई, अमेरिका ने अपनी सेना भेज दी, अमेरिका की सेना आ गई। अमेरिका की सेना के क्या मार रही? बशर अल असद के और रूस के। रूस एक है मार रहा, रूस एक है। बाद ने सीरिया को एक भैया भैया संगठन है, तो जैसे अपने तो फलानो दल दिखानो दल नहीं होता, ऐसे ये तो एक दल आओ ISIS यो भैया एक दल आतंकवादियों को ग्रोह था, यो ने करके आओ, कहा दे सीरिया को मार रहा है, सीरिया ISI बशर अल असद के मारो, यो एक है मार रहे, जो एक है मारो, जो एक है मारो, जो एक है मारो। और भैया ऐसी मारत मारत पूरा सीरिया का होगा भैया, पूरा सीरिया के ऐसो बर्बाद करो भैया, और किन्या बर्बाद करो, फाइनली रूप से बता दो, रूस और बीच में पिसो कौन? सीरिया को तुम देख लो नजारा ना भैया, पानी के तरस गए, बम फेंक दो कुआं में तो बिल्कुल मट्टी मट्टी हो गई, बिल्कुल पूरा। आप ग्रुप में देखो, हमने भेजो तो भैया ग्रुप निकालो आप लोग, सीरिया की दशा दिखियो तो हम दिखाएं, ग्रुप हमें निकाल के दो, ग्रुप में दो भैया, एक मोबाइल में जल्दी से दो, जल्दी करो। चलो बेटा देखो, ये देखो, यो देखो, यह दशा, यह भैया सीरिया की दशा, सीरिया की दशा देख लो बेटा, या बिल्कुल ध्वस्त कर दो, बिल्कुल सीरिया देखो, या दशा देखो, या छोटे छोटे बच्चन के बेचारे कैसे ले फिर रहे हैं, पूरा बर्बाद कर दो सीरिया भैया। किन्ने? रूस और लड़ाई, रूस और अमेरिका की, और बर्बाद कौन होगा? सीरिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? हैं? युद्ध में जो भैया युद्ध भाव तो इनमें 20 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए भैया? कितने लोग मारे गए भैया? 20 लाख लोग, बहुत हो 20 लाख, 20 लाख लोग पब्लिक मारी गई भैया इस युद्ध में। कौन से युद्ध में? यदि भैया बिल्कुल दुनिया को भैया कहेगा भैया के वो आने हैं, कहाँ आने हैं भैया? जलजला आने हैं। जलजला मतलब कि पृथ्वी नष्ट होने हैं। यदि वो देखने हो तो सीरिया चले जाओ, जलजला देखने हुए। यदि भैया बेशर्मी देखने हुए, दिल कब जाए, पता पड़ो भैया कि बम फेंक दो, घर की सरिया निकली और सरिया के बीच में 2-3 आदमी फंसे हैं, ऐसे सरिया निकल गई पेट से। 20 लाख लोग मारे गए थे ई में, और अंततः वो अपनी जगह चलोगो, वो अपनी जगह चलोगो, और बीच में पेस्को को बेचारो। रूस अपनी जगह सेना हटा ली, अपनी चला गया। अमेरिका ने अपनी सेना हटा के अपनी जगह चला गया, और बीच में बेचारा कौन बर्बाद हो गया? ऐसा ही दशा तो भारत और पाकिस्तान किया उन्हें, ऐसा ही दशा भारत पाकिस्तान किया उन्हें, सेम दशा जैसी सीरिया की भई ना जागहन अपन लोग, तो यही चक्कर में पड़े रहे। कोई उसका तो फंडैया है, बड़े आदमी का तो फंडा होता ही है, कोई छोटा ना उठ पावे। बड़े आदमी जो होते हैं, जैसे अपने विश्व में रूस और अमेरिका बड़े हैं, तो वो तो चाहते हैं कि कोई ना उठ पावे, यहाँ से रूस, वहां से अमेरिका पाकिस्तान को, दोनों को लड़ाई। और जब लड़ाई होती है, जब कोई भी लड़ाई होती है, तो कभी भी एक बार लड़ाई हो जाती है, जैसे घर घर में लड़ाई हो गई या किसी से लड़ाई हो गई, तो समझ लो 10-15 साल तो पता ही नहीं है, लड़का बच्चा रही। अब बताओ, लड़ाई हो गई भैया, तुमने उसे मार दो, उनने हमें मार दो, मान लो भैया डंडा चल गई, खपड़ी फट गई, उनने सर रिपोर्ट कर दी और हमने रिपोर्ट कर दी। अब भैया लोके फिर रहे, रातन लोके फिर रहे भैया, लड़ाई भई है, हमने दिखी है, दिल कब जाते, शरीर खराब हो जाते हैं बेटा। जहाँ लाठी घल जाती, जब लड़ाई होती ना, लाठी घल जाती तो इनसे टूट जाते, जिंदगी खराब हो जाती। तुम्हारी तो ठीक है वो निकल गई, तुम्हारे बच्चन की जिंदगी खराब हो जाती। अब बताओ, एक बार तो लड़ाई जोश में लड़ रही, अब लोके फिर रहे, पुलिस पीछा कर रही। जिनसे लड़ाई भई थी वे रातन तुम्हें तमंचा लेके घूम रहे, तुम्हारे घर के बाहर गाली दे रहे, निकलो बाहर दुनिया क्यों। और यदि एक थोड़ी तनक देर के लिए तसल्ली कर लेते, लेकिन क्या करें, जी है तो मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, जोश में हो जाता है। वो जोश नहीं खत्म वो करना, जोश खोना नहीं है बेटा,
वो समय, जिस समय गुस्सा है ना, गुस्सा है तो अपने आप के इतना कंट्रोल करो, इतना कंट्रोल, सो जाओ, चाहे वो जगह से हट जाओ। हमसे यहाँ पे गलती भई थी आज सुबह, ना बनो होना चाहिए था, किसी के पास नहीं जाना चाहिए था, गलती नहीं। लड़ाई नहीं टालो, जितनी हो सके बेटा टालो, लड़ाई बहुत बुरी बन चीज है। हम बताएं तेरे बर्बाद हो जाते, खत्म हो जाते बिल्कुल, उत्थान ने प्रगति रुक जाती लड़ाई लड़े से। सीरिया के नहीं देखा था तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, पाकिस्तान के, यही तो समझाओ बेटा, समझ जा, मान जा, उनको कछु नहीं होने तो मैं तो बर्बाद करके हला आया हूँ, चले जे हैं, कछु नहीं होने उनको, वे तो बड़े बेसाल आए देश आए, तुम बेगुर्जे हो। जैसे सीरिया के दिख ले, पानी पिए के तरस रहे, यदि पानी भरा थे, पानी ऐसे चुल्लू में भरो कुआ को पानी दिखाते तो मैं भैया यूरेनियम बम बारूद डरी है, और बारूद पिया तब मरा थे, और पानी कहाँ से लाए, पूरे में बम बम के भैया डाल फेंक दे उनने, किन्ने यहाँ से रूस ने, वहां से किने यूएसए ने, पूरा बर्बाद कर दो भैया सीरिया के, काहे के चक्कर में। हम तो हम है जानी, सीरिया के भैया बिल्कुल नरक कर दो, नरक देखने है तो सीरिया चले जाओ। बच्चा उनकी मरी डरी है, बच्चा उतनी बैठ कर रो रहा, वो छोटो सा बच्चा उतनी बगल में बैठ के बेचारा रो हला रहा हो कि मम्मी मम्मी मम्मी, और मम्मी का हो गई, मर गई। ऐसी दशा, 20 लाख लोग मर गए सीरिया में 2 देशन की वजह से। ऐसे ही पाकिस्तान अब भारत को हाला होने, काहे दूसरन की बात मानते हो। हम तो हैं, हम नहीं मानते, हम जागरूक हैं, हम कर देंगे जागरूक। आज सपोर्ट नहीं करेंगे, कल सपोर्ट नहीं करेंगे, एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जो हमारा सपोर्ट नहीं करते वो भी आएंगे, वो भी सपोर्ट करेंगे कि चल लड़का पढ़ रहा हुआ है आज तो अपनो ही, आज ना करेंगे, हमें आप पता है कि वो भी आके सपोर्ट करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, जब अभी हम सिर्फ मान लो कि राम कथा बस में है, एक दिन महोबा में आएंगे, एक दिन भैया बुंदेलखंड में आएंगे, फिर यूपी में आएंगे, फिर आसपास आएंगे, फिर पूरे भारत में आएंगे। तो जब एक ऐसा होगा तो वो अपने आप सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे, हमें पूरी आशा है। अभी भी सपोर्ट कर रहे, जो भी कर रहे अभी भी सपोर्ट कर रहे, जितना भी कर रहे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगन के कि जो हमारा ऐसा कर रहे हो। यदि आप ना करो तो हमें तो भैया कछु पता ही ना पड़े कि हम अच्छे मार्ग में जा रहे कि नहीं कर रहे। तो आप करो, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, करो बस। लेकिन ये है, ये हम तो क्या, हम तो धरती में मिले, हमारा कुछ नहीं, हम तो धरती में मिले, जो गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे जब धरती ही में है, और तुम गिर जाओगे तो भैया तब जाओगे, ध्यान रखना। चलिए देखिएगा, अब सीरिया के बारे में थोड़ी सी अपन लोग जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो चीज थोड़ी सी जान लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को ये भैया एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बशर अल असद किस देश से संबंधित है? सीरिया से। इसके बाद भैया यहाँ पे एक मंदिर था, पलमायरा मंदिर। कौन सा मंदिर? पलमायरा मंदिर। कौन सा मंदिर? पलमायरा मंदिर, जो भैया यूनेस्को में शामिल था। यूनेस्को भैया एक संगठन है जो विश्व धरोहर को भैया देखता है, पता था यूनेस्को? तो यूनेस्को एक यूएनओ का संगठन है जो विश्व धरोहरों को, जो विश्व के में जानी जाती है उन धरोहरों को भैया चिन्हित करता है। कौन? यूनेस्को। तो पलमायरा मंदिर कहाँ पे है? सीरिया में। ये भैया किस काय में शामिल है? और पलमायरा मंदिर को भैया आईएसआई ने बम से उड़ा दिया था। जो यहाँ का संगठन था आईएस, ये आतंकवादियों का गिरोह था, इसने भैया काय से उड़ा दिया था? बम से, यही लड़ाई में। तो इसको भैया वर्तमान में आईएसआई ने काय से उड़ा दिया है? बम से उड़ा दिया। आईएसआई बम से उड़ा दिया है। क्या? हाँ, सीरिया को मंदिर है। चलिए भैया समझ में आ गया। आज हमने भैया 2 देश आपके बारे में बताए। एक तो भैया कौन कौन सो, साइप्रस, सीरिया, दोनों साथ पे है। मतलब मिडिल ईस्ट के 3 देश हो गए। सबसे ऊपर तुर्की, साइप्रस, एक और नाम बताओ।
जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये काकेशस देश हैं, काकेशस पर्वत में स्थित हैं। काकेशस पर्वत किन दो सागरों के बीच में है? काला सागर और कैस्पियन सागर झील दोनों के बीच में है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वान झील। और विश्व की सबसे बड़ी बेसिन, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। कौन सी? कैस्पियन सागर झील। और ये भैया आ जाओ अब मिडिल ईस्ट में 17 देश के बारे में पढ़ना है। तो पहला देश कौन सा? सीरिया वर्तमान में क्या हो गया है? बर्बाद हो गया है। ISIS का दल भैया कहाँ का था? सीरिया पर। और यहाँ पे बशर अल असद की सरकार कहाँ पे थी? सीरिया पे। बशर अल असद की सरकार किसके फेवर में थी? 20 लाख लोग यहाँ पे मारे गए थे। पलमारा मंदिर कहाँ का था? जो काय में शामिल था? यूनेस्को में शामिल था। यहाँ पर भैया किसने बम से उड़ा दिया? ISIS ने। किसने भैया? ISIS ने। आगे बात समझ में? चलिए भैया आगे देखिए। ISI भी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट आई से मतलब इस्लामिक, एस से मतलब स्टेट। इस्लामिक स्टेट मतलब यहाँ पूरे मुस्लिम भैया देश हैं। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट एंड इराक एंड सीरिया जो ISI को फुल फॉर्म है का? ISI एक है समूह, यहाँ तो ग्रुप तो एक है आतंकवादियों का। एक ग्रोह है या? ठीक है, हो गया? बोलो। ये भैया सबको समझ में आ गया? 2 देश हमने बताए हैं, कौन कौन से? तुर्की, साइप्रस। अब इसके बाद भैया नीचे आओ भैया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया। नीचे आओ, आपको एक देश मिलेगा लेबनान। एक देश मिलेगा आपको, कौन सा? लेबनान। मिला कि नहीं मिला पहले बताओ, बोलो भैया। एक देश मिला, कौन सा? लेबनान। बेटा वर्ल्ड मैप में हम लिखवाएंगे बहुत कम, ये जितना पढ़ाई भैया ध्यान से समझिएगा। जो ये यहाँ पे लेबनान है, ध्यान समझिएगा, हम वर्ल्ड मैप में आपको पढ़ाएंगे कम, लिखवाएंगे कम, लेकिन समझाएंगे बहुत ज्यादा। तो आप लोग जो लिखते कम हो तो ये ना समझना कि कितना लिखवाता, समझने कम बात है ये सब वर्ड में। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से समझिएगा भैया। एक बार इसको मिटा के दोबारा से समझा देते हैं हम। देखिएगा, कौन सा? वो डिस्टर्ब हो गई थी। चलिए भैया ये बताइए, ये वाला देश कौन सा है? बोलो। मिडिल ईस्ट का पहला देश तुर्की। ये तुर्की, साइप्रस, सीरिया। तुर्की, साइप्रस, सीरिया। साइप्रस की राजधानी, सीरिया की राजधानी दमिश्कस। सीरिया की राजधानी। इस समय सीरिया क्या हो गया? बर्बाद, बिल्कुल पूरी तरीके से सीरिया बिल्कुल बर्बाद हो गया भैया। बिल्कुल भूखों मर रहा है, कुछ नहीं है, पानी तक पीने के लिए नहीं है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, आपको एक देश मिलेगा यहाँ पे, लेबनान। देखो मैप में लेबनान मिला कि नहीं मिला? बोलो। लेबनान की राजधानी आपको मिलेगी बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी, लेबनान की राजधानी बेरूत।
लेबनान की राजधानी बेरूत। देखो भैया जे याद हो जाएगा। इसके बगल में आओ, आपको मिलेगा ये जॉर्डन। बगल में आओ, इसको मिलेगा जॉर्डन। जॉर्डन मिला कि नहीं मिला? देखो मैप में मिला कि नहीं मिला? कौन सा देश मिला? जॉर्डन। मिला कि नहीं मिला बेटा? मिला। जॉर्डन की राजधानी अमान। भैया जॉर्डन की राजधानी क्या? अमान। जॉर्डन की राजधानी अमान। मिली कि नहीं मिली? देखो याद करो फिर से एक देशन के नाम, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। याद हो जाएगा। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। बार बार याद करो, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। याद हो जाएगा। हम आपसे पूछेंगे, बताओगे सेंट्रल एशिया के देश बताओ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। काकेशस पर्वत, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और भैया मिडिल ईस्ट के याद हो गए? बोलो। सबसे पहले सार्क, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस। आज आप भैया पूर्वी एशिया, चीन, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। ये हो गया पूर्वी। अब इसके बाद सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, काकेशस पर्वत, मिडिल ईस्ट, अब इतना याद कर रहे हैं। याद भाई कि नहीं भाई? यहाँ जिसने पहली क्लास से पढ़ा होगा उसको भैया मुखातर याद हो गए। कौन सुना सकता है पूरे? 1 2 3 4 5 6 सुनाओ। हाउस, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आगे आसियान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। इसके बाद आओ पूर्वी, मंगोलिया, चीन, ताइवान। इसके बाद और आगे उत्तरी कोरिया, फिर जापान। अब इसके बाद सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके बाद काकेशस देश, सीरिया, साइप्रस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। बैठ, तुम सुनाओ। बोलो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, भूटान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। 5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तुर्की, साइप्रस, सीरिया और लेबनान, जॉर्डन। सही है, याद हो गए? बहुत बढ़िया, बैठ जा। शाबाश, बहुत बढ़िया सुना है। और कोई लड़कियों में? पीछे 2 हो गए। तुमने बोल दो कछू से कि मैं ऐसे कछू मुंह से बोल दो कि कह दो पाकिस्तान, बस। कछू तो बोल दे भारत, बस हो को। बस, शाबाश, बहुत बढ़िया। इन्हें बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनाओ इन्हें। आज एक देश याद कर लो, भारत। कौन कौन से बताइए? सार्क और आसियान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम,
मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया नीचे, तिमोर लेस्टे, यही है बस। चलो ठीक है, बढ़िया। तुम्हें बनता, तुम्हें ये ब्रेक होगा ना बीच में, वही ये डिस्टर्ब होगा, नहीं तो तुम्हें बिल्कुल बुक आता, तुम्हें भी याद हो। तो यहाँ पे कोई सुनाएगा अदर? तुम सुनाओगे? कार्तिक की टाइम डिस्टर्ब होगा हुआ है, सुनाओगे? सुनाओ। आओ। मलेशिया, ढाल को सब है इंडोनेशिया के नीचे, तिमोर लेस्टे, फिर फिलीपींस, आओ फिलीपींस, फिर आगे बैठ, सब पूरों पे गाड़ दी थी। कौन और कौन? आप तुम्हें तो आते होंगे। और कोई लड़कों में बताओ, सुनाओ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जापान, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मंगोलिया, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अल्जीरिया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, इक्वाडोर, जॉर्डन। शाबाश, ताली बजाओ भाई के लाने। सही है, ये है कमांडो। अब कम से कम शायद कहूँ कमांडो, अब हवाई जहाज से उतारो, कहूँ भारत की जगह पे पाकिस्तान में उतार दो, कम से कम उधर से चलो तो वहाँ है कि भैया पाकिस्तान से यहाँ अफगानिस्तान, वहाँ ईरान, यहाँ से फिर मुरक यहाँ। अब पता करो ना पता हो, अब मैप नहीं है ज्ञान, तो कम से कम मैप बना के खुद को हाथ से मैप भी ना हो तो कम से कम बना तो ले अपने मन से। पाकिस्तान को पता तो पड़ जाए कि यहाँ भैया पाकिस्तान में चले गए तो बगल में साथ बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान के को सपोर्ट करा, बात को करती नहीं करत, वो तो चलिए जनता अपन बच्चे हैं। बहुत जरूरी है मैप। हाँ ऐसा ही ना हो, जो मैप पढ़ा रहे तो बहुत समझ ली खतरनाक मैप पढ़ा रहे। एक बार भैया रिवीजन करवा दें और याद तो करा दें, बन जाए। तुम खूब ना याद करो, मैं करा दे हूँ। इतने बार रिवीजन कराओगे अपने आप याद हो जाए। कल भैया तुम्हारा एक नया देश चलेगा आपका, यहूदियों का देश, जिसको क्या बोलते हैं? इजराइल। कल इजराइल पढ़ाएंगे, फिलिस्तीन पढ़ाएंगे, सऊदी अरब पढ़ाएंगे, खतरनाक पढ़ाएंगे आपको। मक्का, मदीना सब पढ़ाएंगे विधिवत तरीका से। आओ सब बताएं भैया, सब बेटा बताएं तुम्हें कल बढ़िया पढ़ाएं तुम्हें। चलिए भैया ये बताइए, ये देश अब रुक जाओ, हमें बनाओ तो चलन दो। याद हो जाएंगे। इसके आगे भैया जो पढ़ाना है, जॉर्डन के बाद इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। और अपना एशिया क्या, इतना पढ़ना है बस। तनक से देश और रहेगा, इसको एशिया निपटो। और एशिया निपटो ना तो भैया विश्व इतनी जल्दी निपटाना। अपन यूरोप खत्म, अफ्रीका खत्म, उत्तरी अमेरिका खत्म, दक्षिणी अमेरिका खत्म, बहुत जल्दी खत्म कर दें भैया। विश्व के देश चुटकियों में नचवा दें बिल्कुल, तुम्हें याद पूरे हो जाए। ठीक है, बढ़िया तरीके से भैया याद करा। चलो अच्छे से पढ़ते चलिए। और YouTube में जो हमें देख रहे हैं बेटा, चाहे वो कक्षा 5 में पढ़ता हो, चाहे वो कक्षा 4 में पढ़ता हो, चाहे वो भैया, चाहे उसकी उम्र 50 साल होए, चाहे उसकी उम्र 70 साल होए, सब लोग भैया क्या देखें, मैप जरूर देखें हमारी, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, क्योंकि इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया हमारी वीडियो अधिकतर हम देखते हैं, हम एनालिसिस करते हैं ना, अधिकतर वीडियो में तो भैया हमारे 50+ ही देखते हैं। सबसे ज्यादा तो 50+ देख रहे, स्टूडेंट बहुत कम देख रहे, 50+ ज्यादा देख रहे, और बच्चा बहुत ज्यादा देख रहे। तो भैया ये मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
हर कोई भैया एज की लिमिट नहीं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे जो भी हो, ये क्लास जरूर देखें, सबके लिए लाभकारी है। अपने विश्व के बारे में जानकारी लेना सबके लिए, क्योंकि भैया विश्व की यदि जानकारी नहीं होगी ना, मजा नहीं आएगा जीवन जीने में। क्यों? वर्तमान में भैया जो बातें चलती हैं वो सब इंटरनेशनल। अब भारत गांव-गांव की बातें कोई नहीं करता, अब तो पूरा इंटरनेशनल लेवल करता है। और जब इंटरनेशनल लेवल तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ आयो, हमने बता दी लेबनान कहा तो हमें पता ही नहीं है लेबनान कहा, लेबनान को कहा भरोसा है का, लेबनान कंपनी है का, जो नहीं पता कि लेबनान एक देश है ना। तो भैया अपन को जानकारी बहुत जरूरी है। चलिए भैया, ये आपको भैया यदि क्लास पसंद आई हो तो एक बात कह देंगे भैया कि लोगों को कहें कि क्लास देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।